There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। और इसमें क्या है कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुमको उसी की तरफ लौटना है। आमीन। मुझ में सरसब्ज रहे गांव का मंजर, आमीन। मुझ में सरसब्ज रहे गांव का मंजर, आमीन। शहर मर जाए मेरे जिस्म के अंदर, आमीन। डूबते हाथ उठे आपके खालिक इमदाद, अब्र कहने लगा आमीन, समंदर आमीन। ऐसा लगता है मुझे ढूंढ रहा है कोई, ऐसा लगता है मुझे ढूंढ रहा है कोई। अब तो हट जाए ये बीनाई का पत्थर, आमीन। बारियाबी है खामोशी में दुआओं जैसी, दिल की धड़कन है कि आमीन मुकर्रर, आमीन। आलम ख्वाब है और सर तेरी दहलीज पे है, काश मर जाऊं इसी ख्वाब के अंदर, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वाले मोहतरम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। 2:09 हो जाते हैं और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुखन में सुबह के 4 बजे तक का होता है। यहाँ प्रोडक्शन टीम में शामिल प्रोग्राम मैनेजर साहिबा मोहतरमा सदफ रानी साहबा, उनकी टीम, वो टीम को हेड करती हैं प्रोडक्शन टीम की, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। मोहतरमा महक जबीन साहबा सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और आज के प्रोग्राम में मुझे मामलत हासिल रहेगी राजा तौकीर साहब की। ये हफ्ते की रात और दिन इतवार का बनता है, जून की 12 तारीख।
और जीकत की भी 12 तारीख है सन 2022। आप तमाम दोस्त जो हैं वो मोहतरम भी हैं और दुआओं में भी शामिल रहते हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं आपके? जी हाँ, हालात भी बदलते हैं और मौसमों का आना जाना भी लगा रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्या कहते हैं कि मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि इर्द गिर्द का माहौल आपकी मर्जी के मुताबिक ना भी हो, तो आपको साजगार बनाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक चले। लोग आपकी मर्जी के मुताबिक आपको रिस्पॉन्ड करें, आपकी पसंद के मुताबिक लोग आपको बरतें, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान तो चाहता है कि हर चीज, मैं आपसे कहा करता हूं ना कि हम अपनी दुनिया, अपना जजीरा बसाने में इतने खुदगर्ज होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया की तमाम चीजों के अलावा ये मौसम भी हमारी मर्जी के मुताबिक आए भी और जाए भी। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। चंद चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाती हैं, वो भी अल्लाह की तरफ से होती हैं, इख्तियार उसी का है। जो सलीम कौसर साहब ने लिखा था ना कि सुखन पर एतबार कर लिया गया, सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। तो इन्हिसार करना पड़ता है, दुआओं में बड़ी ताकत है। आप भी लोगों को अपनी दुआओं में शामिल किया करें और यही एक तरीका है कि आप लोगों की दुआओं में शामिल हो जाएंगे। बाकी ऐसा हो नहीं सकता। जैसे तारिक नईम साहब का शेर है कि हो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता। तो इंसान की तमन्ना में बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। एक चीज मांगता है, एक चीज की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, फिर उसका दिल चाहता है कि दूसरी चीज भी आ जाए, फिर दूसरी आ जाती है, आसानी मिल जाती है, फिर वो कहते हैं दुनिया की सारी चीजें मुझे मिल जाए, सिर्फ मुझे ही मिल जाए और जल्दी ही मिल जाए। मैं पलक झपकूं तो सब कुछ मेरे सामने हो। इसीलिए तो लिखने वाले ने लिखा है कि वासिफ अली वासिफ ने लिखा है कि हर शय मुसाफिर में उन्होंने यही लिखा है कि यहाँ हर इंसान उजलत में है, जल्दी में है। वो नहीं जानता कि उसको कहाँ जाना है, लेकिन वो ये जानता है कि वो उजलत में है। तो कभी कभार जो है वो लिखने वालों की बातें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। समझ थोड़ी बाद में आती है। आपने देखा होगा हर इंसान लगता है किसी जल्दी में है, अपना आप भी लगता है कि हम उजलत में हैं, हमें कहीं जाना है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। बहरहाल सुखन पर एतबार कर लिया गया, दुआ पर इन्हिसार कर लिया गया। रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, रुको कि अब जमीन से गुफ्तगू की जाए, बदन बहुत गुबार कर लिया गया। हिम्मत पूछ हमसे मौसमों का माजरा, सभी को साजगार कर लिया गया। रोंदी अखियां
अखियां नू जे तू समझ लैंदा सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा दिल नू चीर गया है धोखा तेरा सीना चीखे मेरा यही कहता तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूँ कुछ गिला इश्क सांसों पे हुआ है भारी नैनों का प्याला भर भर बहता किवें हंस दे ओ सानू अथरू दे के सजन लाज इश्क दी रख लेंदे ना आंदे जुदाई नगम पैंदे सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे ऐने जख्म सा करे सैंदे सिख गईया पीड़ा नाल वसना वे सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम कैसे रोएंगे जो टूटे कसम बातों में भी तेरा जिक्र किए वे रुस दे सजन लाज इश्क दी रख लेंदे ना आंदे जुदाई नगम पैंदे सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे ऐने जख्म सा करे सैंदे सिख गईया पीड़ा नाल वसना वे सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे कितना नसीबों से लड़ लेंगे हम कैसे रोएंगे जो टूटे कसम बातों में भी तेरा जिक्र नहीं कैसे कहें अब तुझको हमदम तुसी हंस दे ओ सानू अथरू दे के अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है हमारे जिस्म जुदा हैं कि जान बीच में है जमीन सख्त सही या आसमान गरम सही वो मुतमईन है कि उसकी उड़ान बीच में है
बहुत मुख्तलिफ अशार और बहुत कमाल की गजल है इरफान सिद्दीकी साहब की। अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान बीच में है, हमारे जिस्म जुदा है कि जान बीच में है। जमीन सख्त सही या आसमान गरम सही, वो मुतमईन है कि उसकी उड़ान बीच में है। ये शहर फूंकने वाले किसी के दोस्त नहीं, किसे ख्याल कि तेरा मकान बीच में है। जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें, जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें। कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है। रुतों के जिस्म से कैसे लिपट सकूं इरफान, मेरा बदन है कि एक सायमान बीच में है। जिधर भी जाओ वही फासलों की दीवारें, कोई जमीन हो वही आसमान बीच में है। इरफान सिद्दीकी साहब की एक और गजल शामिल करते हैं, चंद अशार। और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। रात की आखिरी पहरों में आप बज़्म सुखन में शामिल होते हैं। 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे। राब्ते के नंबर आपको मालूम 111000101 जहाँ कोड हुआ करता है 056 का। उन दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं 0511110000101 05111000101। सिद्दीकी साहब का शेर है कि एक जिद थी मेरा पिंदारे वफा कुछ भी ना था। एक जिद थी मेरा पिंदारे वफा कुछ भी ना था, वरना टूटे हुए रिश्तों में बचा कुछ भी ना था। ये जो बनते और मिटते रिश्तों की बात करते हैं ना, ये जो ताल्लुकात की बात होती है, राब्तों की और नातों की बात होती है इस प्रोग्राम में। राब्ते, ताल्लुक, ये जो लफ्ज हैं कमोबेश इनका मतलब, इनका मानी एक ही है। बस दिल से दिल का राब्ता होता है, अल्फाज कोई भी हो। एक ही जज्बे के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ जज्बात के लिए एक लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता। सो जज्बात अपनी जगह, जज्बे की सदाकत अपनी जगह। बनते और मिटते रिश्तों की बात हो रही थी। ये जिंदगी के मामलात हैं, बनते भी हैं रिश्ते, टूट भी जाते हैं। लेकिन जो राब्ता एक दफा टूट जाए, जो रिश्ता एक दफा टूट जाए, जिसमें दरार आ जाए, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। देखने में तो शायद कायम दायम रखा जा सकता है, लेकिन वो मजबूती नहीं होती। सो मजबूती खत्म हो जाए। देखिए, मजबूती जो है वो दीवारों में हो सकती है, इमारतों में हो सकती है। रिश्ते नातों में मजबूती का मतलब यह है कि एतबार, अगर रिश्ते नाते में एतबार खत्म हो जाए, जैसे दीवारों में दरार आ जाती तो कहते हैं कि ये अब गिर जाएगी। दरार आने का मतलब यह है कि उसमें वो मजबूती नहीं है, वो किसी बारिश से, किसी आंधी से, किसी तूफान से वक्त के गुजरने के बाद वो गिर जाएगी दीवार, अगर दरार आ जाए। बस रिश्ते भी ऐसे ही हैं, इसमें एतबार काम करता है। अगर एतबार नहीं है तो बस समझ आए रिश्ता खत्म होने वाला है, जुदाई आने वाली है।
एतबार ही रिश्तों को कायम रखता है। एक जिद थी मेरा पिंदारे वफा कुछ भी न था, वरना टूटे हुए रिश्तों में बचा कुछ भी न था। था बहुत कुछ जो कोई देखने वाला होता, था बहुत कुछ जो कोई देखने वाला होता। यूं किसी शख्स के चेहरे पे लिखा कुछ भी न था। अब भी चुप रहते तो मुजरिम नजर आते वरना, अब भी चुप रहते तो मुजरिम नजर आते वरना। सच तो ये है कि हमें शौक नवा कुछ भी न था। याद आता है कई दोस्तियों से भी सिवा, एक ताल्लुक जो तकल्लुफ के सिवा कुछ भी न था। सब तेरी देन है, ये रंग, ये खुशबू, ये गुबार, मेरे दामन में तो है मौजे हवा कुछ भी न था। तुम बिन चैन, ना तुम बिन चैन, ना तुम बिन चैन, ना तुम बिन चैन। ढूंढे तुम्हें ये मेरी अखियाँ, ढूंढे तुम्हें ये मेरी अखियाँ। न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन, न तुम बिन चैन, न तुम बिन। दिल भर गया है मेरा तन्हाइयों से, करता हूँ बातें तेरी परछाइयों से। दिल भर गया है मेरा तन्हाइयों से, करता हूँ बातें तेरी परछाइयों से। मध्यम हुई है सांसें, गुमसुम नजर है, बाकी है कितना जीवन किसको खबर है। मध्यम हुई है सांसें, गुमसुम नजर है, बाकी है कितना जीवन किसको खबर है।
न तुम बिन चैना, न तुम बिन चैना, न तुम बिन चैना, न तुम बिन चैना। ढूंढे तुम्हें ये मेरी अखियाँ, ढूंढे तुम्हें ये मेरी अखियाँ। न तुम बिन चैना, 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 न तुम बिन चैना। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शकील अफरीदी बात कर रहा हूँ सर। जनाब शकील आफरीदी साहब क्या हाल है? बहुत जी अरसे के मैं बाद। ऑनलाइन हूँ सर या ऑफलाइन हूँ? जी ऑनलाइन है आप। बहुत अरसे के बाद आफरीदी साहब आपसे बात हो रही है। कैसे हैं आप? ठीक है? बहुत दिनों के बाद सर आपकी आवाज सुनी, वही बारो आवाज, वही मिठास। बड़े दिनों के बाद आपका प्रोग्राम ट्यून किया सर। आपको बहुत सी यादें, बहुत सी बातें दिल में उमड़ आई। चले चले आप ठीक है ना? आपकी फैमिली ठीक है? आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप सुनाएं सर। अल्लाह का बड़ा एहसान शकील आफरीदी साहब। बहुत अल्लाह ताला का बड़े बड़ा दिनों करम। के बाद आपका प्रोग्राम ट्यून किया, सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत नाइस लगा। चले क्योंकि एक अरसे से आपकी आवाज नहीं सुनी थी, तो आज सुन रहा हूँ। बड़ी यादें, बड़ी बातें दिल में उमड़ आई हैं। चले तो बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है सर। चले अच्छी बात। और आप कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम। आपकी सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह की बहुत मेहरबानियां हैं सर। चले चले आपको कुछ नया कलाम भी सुनाएंगे और म्यूजिक के हवाले से भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे आप। ठीक है? जी मैं तो आप तो जानते हैं सर कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं शेर लिखना नहीं जानता, लेकिन शेर सुनना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। बिल्कुल आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं जी। और ये तो फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं है, लेकिन मैं गुस्ताखी माफ सर। नहीं आप कुछ ऐसा होता है कि ये तो आपकी नवाजिश है, आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है कि आप मेरी फरमाइश सुन लेते हैं, प्ले भी कर देते हैं। जो लोग बहुत अरसे से मेरे प्रोग्राम में आज साथ। सर एक फरमाइश है। जी जी बताइए बताइए बताइए। नहीं आप सर, आपकी बात काट दी मैंने, माफी चाहता हूँ। नहीं आप- कैसी मैं बात आप- करें? मुझे मैं पहले आपको कह रहा था कि जो लोग जिनका सफर बहुत पुराना है, क्योंकि बहुत अरसा हो गया रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम करते जी जी करते, जी 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 वो जी। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी इज्जत है। ये तो आपका बड़ापन है सर। लेकिन रात की इन आखिरी पहरों में अगर जाग के कोई आफरीदी साहब किसी को प्रोग्राम सुनता है, कितने चैनल्स हैं, अगर ये अपने अपने वाबस्तगी होती है, अगर आप अभी भी उसी तवानाई से और उसी चाहत से सुनते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है और अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया सर। मैं तो अभी आप कहेंगे कि आप नंबर बढ़ा रहे हैं, तो नहीं, सर नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने नहीं। कभी भी रेडियो को कोई फोन नहीं किया, किसी आप- प्रोग्राम में हम सुनता जान- हूँ, हम जानते लेकिन कभी किसी को कोई फोन नहीं किया। ये वाहिद आपकी प्रोग्राम है, आपकी आवाज है जो मुझे पसंद है, आपका अंदाज है जो मुझे पसंद है, आपके जितने भी कॉलर्स हैं वो मुझे पसंद हैं, क्योंकि वो आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट को जानते हैं और बहुत तरीके से पेश आते हैं, बहुत अच्छी इंतखाब लेकर आते हैं। चाहे वो इंतखाब लेकर आते हों या अपना कहकर जनाब आपके प्रोग्राम में शामिल होते हों। तो आपकी तो अपनी जगह, लेकिन आपके जितने भी जो है ना वो सुनने वाले हैं, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, मदाह हैं, प्रोग्राम में जितने भी आते हैं, तो बहुत बहुत जबरदस्त इंतखाब लेके आते हैं, बहुत जबरदस्त शायरी लेके आते हैं। आपका आपकी आला ज़र्फ़ी है। बताइए आप क्या सुनना चाह रहे थे? किसकी आवाज सुनेंगे? जी कुछ अशार अगर अहमद फराज साहब के हों या सलीम कौसर साहब के आप सुनाए। आपने सुना भी दिए सलीम कौसर के, तो ये तो एक हो गई कुछ अशार। और अगर वो गुलबहार बानो की एक गजल थी
मतलब तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन उसका एक मिसरा है, हजारों डूबने वालों को बचा लिया लेकिन उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। मैं शामिल करता हूँ, मैं पूरी कोशिश जी। और अगर ये मुयसर ना हो सर, या ये ना हो, तो फिर वो नुसरत साहब की एक गजल है, शहर के दुकानदार, वो मैं लास्ट में प्ले कर दूंगा। गुलबहार बानो की जो मशहूर गजलें हैं वो जो अभी हमारे पास हैं, वो चाहत में क्या दुनियादारी, और बहुत नवाजिश, आपकी बहुत इज्जत, सर आंखों पे बहुत एहतरामात, तमाम सुनने वालों के लिए बहुत प्यार और मोहब्बत और एहतराम, और आपके लिए तो स्पेशल दुआ सलाम और स्पेशल एहतराम। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। वंस अगेन थैंक्स। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हुक्म कीजिए। तारिक हुसैन बात कर रहा हूँ हरीपुर से। तारिक हुसैन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख एहसान है। जनाब क्या लेके आए? जी सर, आवाज नहीं आई आपकी। क्या लेके आए हैं प्रोग्राम में? बज़्म सुख़न में क्या शामिल करेंगे? बस एक वसी शाह साहब की गजल जो मुझे अच्छी लगती है वो ही पेश करना चाहूंगा। जनाब इरशाद। इजाजत छिन गई जब से कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती, तेरी यादों की खुशबू खिड़कियों पे रक्स करती है, तेरे गम में सुलगता हूँ तो आंखें भीग जाती। वाह। मैं उसके झील लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में, हाँ। गले जब उसके लगता हूँ तो आंखें भीग जाती। वाह। गुजरे हुए लम्हात सब मुझको याद आते, गुजरे हुए लम्हात सब मुझको याद आते हैं, तुम्हारे खत जो पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और अब तुम्हारे कूचे से, अब तेरे कूचे से ताल्लुक मेरा वाजिबी सा है, अब तेरे कूचे से ताल्लुक मेरा वाजिबी सा है, मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती। हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पे वसी, वसी में जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती। और सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं सुनता रहता हूँ, और गजलें भी आप बहुत अच्छी। आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो तो भरी बहार के दिन थे। अभी मौसमों की बात हो रही थी, और मेरे पास किताब जो है वो इरफान सदीकी साहब की भी है, और जिसका टाइटल दरिया है, लेकिन एक किताब मेरे पास अमजद इस्लाम अमजद साहब की भी है। तो वैसी नज़र से गुजरी तो मुझे बहुत अच्छे के बाद मैंने सोचा कि ये नज़्म आपकी समातों की नज़र करता चलूँ। अभी मौसमों की बात हो रही थी, और मैं आपसे कह रहा था कि इंसान जब अपने लिए ख्वाब पिरोता है, ख्वाब देखता है, वो अलग बात के इन ख्वाबों के हवाले से अजमी साहब ने कहा कि अब मुझे अपने जजीरे की समत जाना है, अब मुझे अपने जजीरे की समत जाना है जहाँ मैं ख्वाब के अंदर क़याम करता हूँ। सो मैं आपको कहता हूँ ना कि ख्वाब अगर आपने पूरे करते हैं तो जजीरा भी अपना होना चाहिए। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि जब इंसान अपने लिए ख्वाब देखता है तो इतना खुशगर्ज हो जाता है कि उसको बाकी चीज़ों के अलावा मौसम भी अपनी मर्जी के चाहिए होते हैं। और ये खुदगर्जी की बात नहीं है, इस तगोदो में इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता है कि वो अपने ख्वाब पूरे कर ले। वो अलग एक बहस है
ज़रूरत की और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ की कि क्या चीज़ पहले चाहिए होती है, क्या चीज़ इंसान को चाहिए होती है और किस चीज़ के पीछे वो दौड़ता रहता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन ख्वाबों के हवाले से ये कोई इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो ताबीर के पीछे भागता रहता है, ख्वाब जैसे भी हों, लेकिन ख्वाब होने चाहिए। तो अभी अजमी साहब की बात हुई तो इस गज़ल के चंद अशार थे, अगर मेरे जहन में आ जाएं तो उन्होंने लिखा कि सफ़र शुरू वसीयत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। कहो सितारा शब से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतज़ाम करता हूँ और बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं, बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहाँ मैं ख्वाब के अंदर क़याम करता हूँ। तो बहरहाल ये तो वैसे ही जहन में आ गया तो आपकी समातों की नज़र कर दिया। कलाम अजमी साहब का बात हो रही थी अमजद इस्लाम अहमद साहब की नज़्म की। वो तो भरी बहार के दिन थे। उन्होंने लिखा कि मौसमों के इस मिलने और जुदा होने से जाने दिल का क्या रिश्ता है। वो कहते हैं ना कि मौसम जो है बाहर के नहीं होते, मौसम अंदर के होते हैं। तो बहरहाल अमजद साहब ने लिखा कि मौसमों के इस मिलने और जुदा होने से जाने दिल का क्या रिश्ता है। जब एक मौसम दूसरे मौसम से मिलता है, जाने क्यों इस दिल के अंदर दूर कहीं पर एक छनाका सा होता है। जैसे कुछ शीशे के बर्तन एक वहशी आवाज को सुनकर नम हाथों से छूट गए हों। छोटे से दो रेत घिरौंदे बनते बनते टूट गए हों। बुझती रात का सन्नाटा क्यों खौफ रगों में भरता है। पतझड़ की दहलीज पे ठहरा लम्हा किससे डरता है। वो तो पूरे चांद की शब थी जब एक तारा टूटा था। वो तो पूरे चांद की शब थी जब एक तारा टूटा था। वो तो भरी बहार के दिन थे जब तू मुझसे बिछड़ा था। के चमन गुंजा दहन सीमी बदन है। जाने मन जाने बहारा। जन्नत की तुझ पे फिदा रफ्तार जैसे मौजे सदा। रंगी अदा तौबा शिकन है। जाने मन जाने बहारा। शम्मे फरोज़ा आँखें तेरी हर एक नजर में जादूगरी। जुल्फ़ें तेरी मुश्के खुतन
मन जाने बहारा। नाज पर नाज़ाफ़री लाखों हंसी है तुझ सा नहीं, अंदाज़ भी शीरी सुखी है जाने मन जाने बहारा। रश के चमन ऊंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? सर हाफिज आमिर सुहेल नाबीना बात कर रहा हूँ, जिला सरगोदा से। जनाब हुक्म कीजिए, क्या लेके आए प्रोग्राम में? सर आज मैं भी 2 इशार लेकर आया हूँ, तकरीबन 1 साल के बाद आपको कॉल कर रहा हूँ। आपको प्रोग्राम में सुनता रोज हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। हुक्म कीजिए। सर दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज का हम क्या करें, मारका है आज हुस्नो इश्क में, देखिए वो क्या करें हम क्या करें। अच्छा, बख्श देना प्यार की गुस्ताखियां, दिल ही काबू में नहीं हम क्या करें। अच्छा सर आज ना मेरा एक दिल चाह रहा है कि आप एक जो है ना हमारी कोई रिक्वेस्ट है वो प्ले करें। बातें तो जो है ना वो आज हमारे मौजू के आप मुताबिक बिल्कुल ही हमारे मौजू के मुताबिक कर रहे हैं। बताइए, फरमाइश बताइए। क्योंकि जो आज की रात है ना, इस रात में हमारी जिंदगी का फैसला सुबह होने वाला है सर। पता नहीं हाँ होती है या ना होती है सर, दुआ कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ईदू कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुना? जनाब कराची से आते हैं, बताइए हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? ये फराज साहब के हैं चंद अशार है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अच्छा बिल्कुल सुनिएगा जनाब। हर कोई दिल की हथेली पे सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे, वो किसे प्यासा रखे। वाह वाह वाह। उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक अपना, कहते हैं कि उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा। हाँ, बड़ा अच्छा मिसरा है। हमको जी बिल्कुल, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुस्सा हो तो फिर नाम भी तुस्सा रखे। वाह। दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, कहते हैं कि दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है, किसी और का होने न दे, किसी और का होने न दे, न अपना रखे। आगे कहते हैं कि हंसना इतना भी फकीरों के अकेलेपन पर, या खुदा मेरी तरह तुझको भी तना रखे। वाह वाह। ये कनात है, अतात है कि चाहत है फराज, हम तो राजी हैं वो जिस हाल में जैसा रखे। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे। अच्छा अच्छा, ये तो आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा सजाद भाई, और पाक आर्मी के लिए बहुत सारी दुआ। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।
ये ही 2-3 शेर याद आ गए बल्किस महमूद जनाब के कि अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं। और शेर सुनेगा कि ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, मैं जान यूं ही रेत के कदमों पे खड़ी हूं, वो चीख हूं जो फैल गई करबो बला में, वो मेख हूं जो दर्द के खैमे में गड़ी हूं, आवेजा सरेदार भी हूं जी भी रही हूं, हर सांस किसी मौत अजियत से लड़ी हूं, अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूं। क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का समझाने दो, लोगों का समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी, क्या दुनिया इश्क में कैसी मजबूरी। मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की, मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की, मेरी अर्ज़ी मजबूरी थी, मेरी अर्ज़ी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। रोक सका तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोका, रोक सका तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोका, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी, क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। जब तक हंसता गाता रसम, अपना है सब अपने हैं,
मजबूरी क्या दुनियादार इश्क में कैसी मजबूरी लोगों का क्या समझाने दो लोगों का क्या समझाने दो उनकी अपनी मजबूरी क्या जी हाँ जनाब, और अभी आप गुलबहार बानो साहिबा की आवाज सुन रहे थे। और क्या शेर था कि जब तक हंसता गाता मौसम अपना है, सब अपने हैं, बस यही बात है। वरना मैं आपको शेर तो सुनाया करता हूँ ना कि मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। चलो बगदाद जाके ये कहानी बेच आते हैं। बहरहाल बात ऐसी है, किसने लिखा था कि दुनिया को और दुनिया वालों को अच्छे से देखना चाहिए, गहराई में नहीं जाना चाहिए। गहराई में जाएंगे तो उदास हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ताफ बलोच जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल। जनाब अल्ताफ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुलग की याद भी भड़की है शोलों की तरह। हाँ सुलग की याद भी भड़की है शोलों की तरह। हाँ लगा कर आग मेरे साथ जागे चांद पूनम का। हाँ तुम्हारे चांद से रुख की कसम मैं ही हूँ कमर, जिगर के दाग दिखाऊं जो एतबार रहो। तो सलीम साहब कहते हैं कि मैं खुद अपनी आग ही में जल बुझा तो ये खुला शर्त जलने की नहीं थी, कीमिया होने की थी। हाँ 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 हाँ, वाह कीमिया होने की वाह थी। वाह वाह वाह। रख्म एहसास अगर हम भी दिखाने लग जाएं, हाँ सलीम कौसर कह रहे हैं, मेरे मत रख्म एहसास अगर हम भी दिखाने लग जाएं, शहर के शहर इसी गम में ठिकाने लग जाए। बहुत अच्छी वाह। जिसको एहसास में महसूस किया है हमने, ये आपके लिए जिसको एहसास में महसूस किया है हमने, हम उसे ढूंढने निकले तो जमाने लग जाए। जमाने लग जाए। बहुत अच्छी। जिसको एहसास में महसूस किया है हमने, हम उसे ढूंढने निकले तो जमाने लग जाए। अबर से अब के हवाओं ने ये साजिश की है। अबर से अब के हवाओं ने ये साजिश की है, खुश्क पेड़ों पे समर फिर से न आने लग जाए। बहुत अच्छे। काश अब के तेरे आने की खबर सच्ची हो। वाह। काश अब के तेरे आने की खबर सच्ची हो, हम मुंडेरों से परिंदों को उड़ाने लग जाए। शहर का नशा जो उतरे कभी एक पल के लिए, शहर का नशा जो उतरे कभी एक पल के लिए, जिंदगी हम भी तेरा कर्ज चुकाने लग जाएं। वाह। सोचते ये हैं कि तेरा नाम लिखे आंखों पर। सोचते ये है कि तेरा नाम लिखे आंखों पर, चाहते ये है कि तुझे सबसे छुपाने लग जाए। चाहते ये है कि तुझे सबसे छुपाने लग जाए। मोहब्बत ऐसा ही होता है, जो राज रखते हैं ना, मोहब्बत उनको मिलती है। ऐसा ही है ना सजाद भाई, जो राज रखते हैं किसी की इज्जत और भरम रखते हैं, तो मोहब्बत उनको मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे। इस तरह दिन के उजाले से डरे लोग सलीम, क्या बात। इस तरह के दिन के उजाले से डरे लोग सलीम, शाम होते ही चिरागों को बुझाने लग जाएं। शाम होते ही चिरागों को बुझाने लग जाएं। और वो भी है ना कि शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। अरे शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ। अरे दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। जो समाज से सुनने सब बोलता बोलो जान। अल्लाह हाफ़िज़।
वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख लतीफ साहब लाहौर। जनाब कैसे हैं शाहरुख लतीफ साहब लाहौर से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, शुक्र है परवरदिगार की जाते हैं। जनाब हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? डॉक्टर जावेद फातिह साहब से जानना चाह रहा है। इरशाद। हम अपने शहर का मौसम बदल नहीं सकते। हाँ। खिज़ां रसीदा सभी पेड़ फल नहीं सकते। हम अपने शहर का मौसम बदल नहीं सकते। खिज़ां रसीदा सभी पेड़ फल नहीं सकते। और तमाम तशना लबों की हैं एड़ियां जख्मी। मेरी जमीन से किसमें उबल नहीं सकते। वाह वाह। बस एक रोग है काफी तेरे बिछड़ने का। हमारे दिल में कई रोग पल नहीं सकते। हवा हो बरसरे पैकार जब उजाले से बुझे चिराग बरीचों में जल नहीं सकते। वाह वाह। और किसी निगाह ने पत्थर बना दिया हमको। किसी निगाह ने पत्थर बना दिया हमको। हमारे पैर तो सालम हैं, चल नहीं सकते। और मुझे खबर थी ये सांपों का शहर है बातें। मुझे खबर थी ये सांपों का शहर है बातें। तेरी तलाश में रास्ता बदल नहीं सकते। वाह। हम अपने शहर का मौसम बदल नहीं सकते। खिज़ां रसीदा सभी पे फल नहीं। अच्छा। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत दिली दुआएं आपके लिए, तमाम कॉलर्स के लिए, लिसनर्स के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत में अना कोई नहीं है, मोहब्बत में अना कोई नहीं है, वफा की इंतहा कोई नहीं है। तेरी बेइतनाई मेरी चाहत, तेरी बेइतनाई मेरी चाहत, गलत अच्छा बुरा कोई नहीं है। और शेर सुनेगा कि बनाया ही हमें ऐसा गया है, बनाया ही हमें ऐसा गया है, यहाँ क्यों और क्या कोई नहीं है। समंदर कतरा कतरा जल रहा है, समंदर कतरा कतरा जल रहा है, मगर ये जानता कोई नहीं है। बदन का रूह से रिश्ता न तोड़ो, बिछड़कर यूं मिला कोई नहीं है। मुसलसल हशर सा बरपा है दिल में, मुसलसल हशर सा बरपा है दिल में, मगर लब पे गिला कोई नहीं है। ये सब तूने किया है, ये सब तूने किया सब जानते हैं, ये सब तूने किया सब जानते हैं, मगर तुझसे खफा कोई नहीं है। निगाहें आपगीने बन गई हैं, छलकते हैं भरा कोई नहीं है। मोहब्बत से मोहब्बत मांगते हैं, तलब है इल्तिजा कोई नहीं है। कभी के दिन बड़े रातें कभी की, हमेशा एक सा कोई नहीं है। समंदर कतरा कतरा जल रहा है, मगर ये जानता कोई नहीं है।
जीने के लिए तो झूठी खुशी भी दिल को बहुत है, अगर कोई गम ना उसे छू जाए, लेकिन वफाएं जितनी निभाएं उतनी ही तकदीर में क्यों जफाएं समझ में ना आए। जिंदगी का हर लम्हा जले, खोए खोए अरमानों तले, दिन रात सुलगते हैं मेरी उम्मीदों के साए। मेरी किस्मत पल भर में देखो, सदियों से थे जो रिश्ते वो चेहरे बदलने लगे। अब यूं ना हो के गैरों के हो के मैं आके अपने ही छूट जाए ना। कोई दिया दिल में जलने लगे तो आंखों में रिमझिम भी पलने लगे। अजीब लम्हे थे, अजीब लम्हे थे रात दिन जब मैं जिंदा लफ्जों में बोलती थी। अजीब लम्हे थे रात दिन जब मैं जिंदा लफ्जों में बोलती थी। हरारतें हर्फ हर्फ थी, जेरे लफ्ज शोले मचल रहे थे। कलम के जीरो जबर के दरपेश जिंदा जावेद सातें थीं। कलम के एक जुम्बिश जुनू में जमाने भर की मुसाफतें थी। गुमान होता था जैसे तन्हाइयों में मेरे चारसू फकत सा सामरी खड़े हैं। कलीम मुझसे बिछड़ गया है, बिछड़ते लम्हे मगर तकल्लुम के मौजे सौंप कर गया है। मेरी रगों में उबलता ताजा लहू मेरे तारों पोर में शेर बन रहा था। मैं जिंदा लफ्जों में बोलती थी, जमाना खामोश सुन रहा था। अजीब लम्हे थे हर नफस जब मैं शोला शोला सुलग रही थी। धुआं भी था तो पहाड़ जैसा वजूद लेकर लपक रहा था। सुलगते आतिश फिशां के अंदर जखीम एहसास लावा लावा सपक रहा था। अजीब लम्हे थे। सोचती हूं ये बेनियाजी की धुन सी कैसी छा गई है। मैं कैसे आतिश कदा करे दूं। ये ठंडी ठंडी सी राख लगता है आग को आग खा गई है। मैं सोचती हूं वो कौन थी, वो कलम कहाँ है, कहाँ गया वो लहू के जिसमें तड़प के फिर उंगलियां डबो दूं। हरीफ लम्हों के पास आती हरीफ दम कश्तियां डबो दूं। मैं क्या करूं मेरे अपने ताजा लहू की जरगार रुक सी गई है। जबीन तस्लीम वक्त के बेनिशान कदमों पे झुक गई है। जो वक्त गुजरा तो मैंने जाना कि कुछ भी अपना नहीं था। हर एक जुबान से खुद वक्त बोलता था। न लफ्ज मेरे न सोच मेरी, ये सारी बातें, ये सारे मौजू, ये गुलफिशानी, ये तीर और नश्तर, ये कुछ भी अपना नहीं था। हर एक जुबान से खुद वक्त बोलता था कि हम तो चाबी के गुड्डे गुड़ियां, ये वक्त का इंतखाब है कि वो जिसमें चाहे जो लफ्ज भर दे, वो जिसको चाहे वो जिस कदर चाहे चाबी दे दे। कि खालिक कुल की वक्त से सारी गुफ्तगू है। ख्यालो शेरो सुखन की तह में न मैं न तू है। मैं देखती हूं ये बूढ़ा सा वक्त, ये चोर चोर नब्जों के काफले है।
ये टूटी फूटी सी टहनियां, शाख शाख, पत्ते जले जले से, ये तंग दामा से सर्द मौसम के शाम हर लम्हा तेज कदमों से आ रही है। चमकते जज्बों की धूप लम्हों के साए में सोए जा रही है। परिंदे सहमे हुए से बेताब घोंसलों को पलट रहे हैं। उजर सा बरपा है तन बदन में, ये जिस्म लगता है ताने बाने में बट रहे हैं। ये जिस्म लम्हों की राह गुजर के निशान के बेनिशान मुसाफिर। मैं काश एक और जिस्म से बेनियाज होती। मैं काश जिंदाने वक्त के ज़ाब्तों से बचकर हर एक उभरते हुए सवेरे में जिंदा होती। ये खून आशाम वक्त का देवता मगर कितना संगदिल है। मैं सुर्खियों के हरीफ की जद में आ गई हूं, जहां निशाने पे तीर लगते रहे हमेशा। मैं वक्त की उस मुहीब सरहद पे आ गई हूं। जवाल की सली पर काश इसमें आजम सिखाने वाला फकत ये पूछे, कोई तेरी आखिरी तमन्ना। मैं झुक के कह दूं, मैं झुक के कह दूं, मैं तुझसे जिंदा लहू के कतरों की मुल्तजी हूं। चमकते जज्बों की, शोख रंगों की, जिंदा लम्हों की मुल्तजी हूं। कसम जमाने की, कसम जमाने की, मैं खसारे में थी, खसारे में हूं मगर तू कि साहिबे जुलजलाल कादिर है वक्त पर चंद और लम्हे, और लम्हे, और लम्हे। ए जोगी ओ हाय ए जोगी घर आराम ने हाय मुक जाऊं ओ सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी नाल, ओ जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी नाल। अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 ओ अल्लाहु 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 अल्लाहु। बैठा पेसो बटा के मथे तिलक लगा के आईनी मैं जाना जोगी नाल, जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी नाल। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु
अल्लाह अल्लाह ओ अल्लाह 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 माए माए मैं एक शिकरा यार बनाया चूरी कुटा ते ओ खांदा दिल का मांस खवाया मायनी माए मैं एक शिकरा यार बनाया एक उडारी ऐसी मारी बदनी ना आया माए माए मैं एक शिकरा यार बनाया मैं जाना जोगी दे नाल मैं जाना जोगी दे नाल मैं जाना जोगी दे नाल सोनिया अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं सियार भाई? अल्लाह का बड़ा करम। राना नवीद साहब आप शामिल होते हैं स्वीडन से प्रोग्राम में? जी लास्ट टाइम मैं नहीं शामिल हो पाया, लेकिन हमेशा सुनता हूँ, बड़ी मेहर बहुत अच्छा। और अल्ताफ भाई को बड़ा मेरा खास सलाम है, जो सुन रहे हो तो हमेशा मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, बड़ा अच्छा इंतखाब लेके आता। जी हाँ जी हाँ, है ना, कमाल करते हैं माशाअल्लाह। और आप आज कुछ शामिल करना चाह रहे थे फैसल अजमी साहब का? जी अजमी साहब को प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। सुनाइए क्या लेके आए? जी एक गजल अजीब जो हासिल गजल शेर की वजह से मैं सुना रहा हूँ, वो आप बूझ लेंगे या सुनने वाले? जी जी बातों की नजर है। कहते हैं कि यार को दीदा खूबार से ओझल करके मुझको हालात
हालात ने मारा है मुकम्मल कर। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। मुकम्मल करके। वाह भाई वाह शेर बड़ी क्लियर है, आपकी तवज्जो चाहिए जनाब। जानबे शहर फकीरों की तरह वो गिरा। हाँ, वही गिरा। वाह, कोहे गिरा। जानबे शहर फकीरों की तरह कोहे गिरा, फेंक देता है बुखारात को बादल करके। अच्छा अच्छा, वाह वाह। और जल उठे रूह के घाव तो छिड़क देता हूँ। भाई जल उठे रूह के घाव तो छिड़क देता हूँ, चांदनी में तेरी यादों की महक हल करके। वाह वाह, अच्छा है, अच्छा। है? दिल वो मजजूब हाँ मुगनी के जला देता है, हाँ हाँ, एक ही आ से हर खाक को जल थल कर। बहुत अच्छे। और जाने किस लम्हा वहशी की तलब है ये फलक, जाने किस वहशी लम्हा वहशी की तलब है कि फलक, देखना चाहे मेरे शहर को जंगल करके। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, यानी तरतीब करम का भी सलीका है उसे। बहुत अच्छा मिसरा है। वाह वाह। हाँ, यानी तरतीब करम का भी सलीका है उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। और ईद का दिन है तो कमरे में पड़ा हूँ असलम, हाँ, अपने दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यार भाई आपका बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत महसूस हुआ इससे, उम्मीद करता हूँ कि आप भी महसूस होंगे। बहुत कमाल का इंतखाब था। अब तो बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? आमिर खान कराची से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत जनाब। पहले तो सजाद भाई एक सलीम कसुद साहब का शेर है और उसपे तेरे बंदों की मईशत का जब हाल हुआ है, हाँ हाँ, तेरे बंदों की मईशत का जब हाल हुआ है, ऐश कैसा कि गुजारा भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, वाह। मतलब उन्होंने न जाने कब लिखा है, लेकिन आज की दौर में देखें कितना सादक है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और उन्हीं की एक खूबसूरत सी गजल हमने आपके लिए इंतखाब किए। इरशाद। कोई सच्चे ख्वाब दिखाता है पर जाने कौन दिखाता, कौन दिखाता है, मुझे सारी रात जगाता है, पर जाने कौन जगाता है। हमें मालूम है कि आपको अजबर है, उनकी बहुत सारी रज़में हैं, हाँ, बहुत फेवरेट हैं, लेकिन हमें ये बहुत अच्छी लगी। ये हमदिया कलाम है और कमाल का है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छी लगी थी। ये सच्चे ख्वाब दिखाता है और जाने कौन दिखाता है, मुझे सारी रात जगाता है पर जाने कौन जगाता है। कोई दरिया है जिसकी लहरें मुझे खींच रही हैं, कोई मेरी जानिब हाथ बढ़ाता है पर जाने कौन बढ़ाता है। शेर है, कभी जाए नमाज की बाहों में, कभी हम दरूद की छाँव में, हाँ, कभी जाए नमाज की बाहों में, कभी हम दरूद की छाँव में, कोई ज़ारो ज़ा रुलाता है पर जाने कौन रुलाता है। हाँ, वही बेसब्री, वही जीवन का बेअंत सफर ऐसे में, वही बेसब्री, वही जीवन का बेअंत सफर और ऐसे में, हाँ, कोई अपनी याद दिलाता है पर जाने कौन दिलाता है। कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई नामालूम सी दुनिया है, हाँ, कहीं
कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई ना मालूम सी दुनिया है, कोई इसके भेद बताता है, पर जाने कौन बताता है। ये तन्हाई में एक नई तन्हाई है जिसके रंगों में कोई अपना रंग मिलाता है, पर जाने कौन मिलाता है। कहते हैं कोई रास्ता है, कोई कहता है ये रास्ता है और तेरे लिए है ये रास्ता। कोई कहता है ये रास्ता है और तेरे लिए है ये रास्ता, कोई इसमें खाक उड़ाता है, पर जाने कौन उड़ाता है। कोई कहता है ये दुनिया है और तेरे लिए है ये दुनिया। कोई कहता है ये दुनिया है और तेरे लिए है ये दुनिया, कोई इससे खौफ दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कोई कहता है इस मट्टी में कोई ख्वाब है उन ख्वाबों से, कोई बैठा नक्श बनाता है, पर जाने कौन बनाता है। हर शय के सीने में कहीं मौजूद है जाहिर कोई हर शय के सीने में कहीं मौजूद है जाहिर होने को, कोई अपना अब छुपाता है, पर जाने कौन छुपाता। कोई देखा अनदेखा हर चुपचाप देखे जाता है। बहुत कमाल का शेर, सुभान अल्लाह। कोई देखा अनदेखा। जी जी, कितनी अच्छी बात, कितनी खूबसूरत बात, कितने खूबसूरत अंदाज में कही है। कोई देखा अनदेखा पर चुपचाप लिखे जाता है। कोई मुझ में शोर मचाता, पर जाने कौन मचाता। मुझे अपनी छप दिखलाने। बहुत बहुत कमाल की शेर, वाह वाह। मुझे दुनिया अपनी छप दिखलाने रोज चली जाती है, मगर मुझे दुनिया अपनी छप दिखलाने रोज चली जाती है, मगर ये दोनों बीच आ जाता है, पर जाने कौन आ जाता। बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब में लगी थी। और यकीनन आपका तो इंतखाब बहुत ही आला है और अजूबा है। सलीम से आपको तो हमने आपके लिए शामिल की। सलाम दुआएं आप सबके लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं भी जब दुनिया से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। मैं भी जब दुनिया से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। एक कैदी और जिंदा से रिहा हो जाएगा। यहाँ तारिक नईम साहब और उनकी किताब दिए में जलती रात, कैदी का जिक्र आया तो अजमी साहब के बड़े खूबसूरत अशार थे। और कैदी के हवाले से खलील जिब्रान ने भी एक किताब में लिखा, बारह आपको बता चुका हूँ। उन्होंने लिखा कि हम सब कैदी हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सलाखों के उस पार के कैदी हैं और कुछ लोग आजाद और खुली फिजा के कैदी हैं। लेकिन मुकम्मल बात यही है कि हर इंसान कैदी है। और बात सच्ची भी है, जब पढ़ी थी तो समझ में नहीं आई थी। अजमी साहब ने लिखा कि अब तो सीने में हवा कैदी है, अब तो सीने में हवा कैदी है और कुछ देर तेरा कैदी है। ऐसे जिंदान में पड़ी है दुनिया, ऐसे जिंदान में पड़ी है दुनिया जहां कैदी की गजा कैदी है। चांद सूरज से परे सितारों तक एक से एक बड़ा कैदी है। और शेर बड़ा खूबसूरत था कि उसके पैरों में बंधी है पाजेब, उसके पैरों में बंधी है पाजेब, कैसी जंजीर है, क्या कैदी है। दमे आखिर है बदन का फैसल, बंद होंठों में दुआ कैदी है। तो बात यह है कि क्या सलीम कौसर साहब का शेर था कि
तुझे आजाद रखेंगे। बड़ा कमाल का शेर था कि वो अब शर्ते गिरफ्तारी की ये बुनियाद रखेंगे, तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। तो ऐसा ही है, वो शर्ते गिरफ्तारी की बुनियाद रखेंगे, तुझे कैदी बनाएंगे मगर आजाद रखेंगे। तो बात जो है वो खलील जिब्रान की साबित हो गई सच्ची के, और ये सच्ची बातें होती हैं जिनके नसीब में कलम और कागज आ जाता है। या दूसरी तरह से आप ये कह लें कि जो सच्ची बातें होती हैं उन्हीं के नसीब में कलम और कागज आता है। हकीकत यही है। मैं और आप भी कैदी हैं। ये जो रात के इन आखिरी पहरों में गुजरे हुए अहद की बात करते हैं, ये कोई मायूसी और उदासी फैलाने के लिए नहीं करते, ये हकीकत है। वरना ये सारे लिखने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का तजिया और तमाम तजर्बात और मुशाहिदात और इतने इल्म के साथ ये सारी बातें सिर्फ पब्लिश करने के लिए और मार्केट करने के लिए ये बातें नहीं की गई। अशफाक अहमद ने भी यही लिखा कि वी डोंट लिव इन प्रेजेंट बट वी लिव इन पास्ट। तो उसमें भी यही है कि हम हाल और मुस्तकबिल, हम हाल में नहीं रहते, या हम माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल में रहते हैं। माजी इंसान को शायद अपनी तरफ इसलिए ज़्यादा खींचता है, ये बात नहीं है कि ये कोई कहानियाँ और अफसाने हैं। सारी दुनिया की सारे दुनिया के लोगों में और सारे लोगों की बातों में ये जो गुजरे हुए वक्त का जिक्र है, ये शायद इसलिए है, बल्कि यकीनन इसलिए है कि सब जानते हैं कि जब वक्त गुजर जाता है तो पीछे मुड़ के देखा तो जा सकता है, लेकिन जाया नहीं जा सकता। दुनिया में हर काम हो सकता है, लेकिन अपने पसंदीदा अहद में वापस नहीं जाया जाता, नहीं जा सकते। बहरहाल तारिक नईम की बात हो रही थी। तारिक नईम ने लिखा कि मैं भी जब दुनिया से जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक कैदी और जिंदा से रिहा हो जाएगा, आसमानों पे उड़ेंगे ये तलाशे रिस्क में, हौसला इतना परिंदों को अता हो जाएगा, मुझसे पहले आजमाए जाएंगे मुश्ताक सब, मुझसे पहले आजमाए जाएंगे मुश्ताक सब, और फिर मेरा निशाना भी खता हो जाएगा। दिल के दरिया में उतरना है तो पहले देख लो, जो भी इसकी मौज में आया फना हो जाएगा, जिंदगी में ये भी आएगा उलट फिर एक दिन, जिंदगी में ये भी आएगा उलट फिर एक दिन, आईना ही आईना घर से खफा हो जाएगा। दो शर्म
उठा ले जाएगा सब ख्वाब ताबीरें जला देगा, उठा ले जाएगा सब ख्वाब ताबीरें जला देगा, फिर उसके बाद मेरी जागती आंखें जला देगा। मैं अपनी बाजियाबी पर जरा भी मुस्कुराया तो, मैं अपनी बाजियाबी पर जरा भी मुस्कुराया तो अलम देने से पहले वो मेरी बाहें जला देगा। वो मुझसे छीन लेगा इम्तियाज़े रोज और शब, ऐसे मेरी सुबहें जला देगा, मेरी शामें जला देगा। बनेगा वो रुकावट यूं भी सच्चे हर्फ लिखने में, बनेगा वो रुकावट यूं भी सच्चे हर्फ लिखने में। कलम दे देगा हाथों में मगर पोरें जला देगा। वो यूं इल्जाम देगा बेसमर होने का पेड़ों को कि बूर आने से पहले ही हरी शाखें जला देगा। वो वादा रोशनी कल को किसी के काम आ जाए, उजाला शाम को जाते हुए शमें जला देगा। अभी तारिक नईम एक ख्वाब तुम ऐसा भी देखोगे कि जो आंखों की ये ख्वाबों भरी पलकें जला देगा। अभी तारिक नईम एक ख्वाब तुम ऐसा भी देखोगे कि जो आंखों की ये ख्वाबों भरी पलकें जला देगा। हमारा और आपका वक्त 19-20 मिनट का बाकी रह गया। एक आधी गजल जो है वो शामिल कर लेते हैं तारिक नईम साहब की कि खिंची हुई है जो मुझ पर कमान खाली कर, खिंची हुई है जो मुझ पर कमान खाली कर, जहां जहां भी है मेरा गुमान खाली कर। मैं इनका थोड़ा सा नक्शा बदलना चाहता हूं, मैं इनका थोड़ा सा नक्शा बदलना चाहता हूं। मेरी जमीन मेरा आसमान खाली कर। ख्वाहिश देखें आपने कि एहसास में और दिल में क्या ख्वाहिश है कि मैं इनका थोड़ा सा नक्शा बदलना चाहता हूं। मेरी जमीन मेरा आसमान खाली कर, चटक न जाए मेरी जद पे कोई शय आकर, जकंद भरने लगा हूं जहान खाली कर। मैं अपने आप को इसमें जला के देखता हूं, तू अपने दिल का जरा शम्मादान खाली कर। बदल दिया है इरादा शिकार का मैंने, बदल दिया है इरादा शिकार का मैंने, जरा सी देर को तू भी मचान खाली कर। और शेर सुनिएगा कि झुलस गया हूं मैं अपने बदन के सहरा में, तू पांव भर का सही साइबान खाली कर। कोई गनीम न सब कुछ समेट ले जाए, कोई गनीम न सब कुछ समेट ले जाए, गरूबे महर से पहले दुकान खाली कर। और अशार सुनेगा कि ये कायनात सुराही थी, ये कायनात सुराही थी, जाम आंखें थी, मवासलात का पहला निजाम आंखें थी। गनीम शहर को वो था बसारतों का जुनूं कि जब भी लूट के लाया तमाम आंखें थी। खतूते नूर से हर हाशिया मुज़य्यन था, खतूते नूर से हर हाशिया मुज़य्यन था। किताबे हुस्न में सारा कलाम आंखें थी। अब आ गए हैं ये चेहरों के जख्म भरने को, कहाँ गए थे मनाजिर जो आम आंखें थीं। वो काफिला किसी अंधे नगर से आया था, हर एक शख्स का तकिया कलाम आंखें थीं। नजर फरोज था यूसुफ का पहरन शायद, नजर फरोज था यूसुफ का पहरन शायद। दयारे मिस्र से पहला सलाम आंखें थीं।
जी हाँ जनाब, और वक्त आप पहुंचा है इजाज़त लेने का। हमारा और आपका साथ 10-12 मिनट का बाकी रह गया। जाते जाते नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ को आपके साथ छोड़े जाते हैं। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल की बस्म सुखन में आपसे मुलाकात होगी। आज यहाँ जाते जाते खलील जिब्रान ने लिखा था कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफ़िज़। There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.